मैं सदीक खान द तुर्क न्यूज़ जयपुर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई खबर लेकर के। उत्तर प्रदेश जो हम सब जानते हैं, जहाँ पे महाराज योगी जी की सरकार है और वो मुसलमानों पर कितने मेहरबान हैं, हम सब लोग जानते हैं। और उन्हीं की सरकार के रहते हुए वहाँ पे इलाहाबाद के अंदर 200 साल पुरानी मुसलमानों की मस्जिद जो शेरशाह ने बनाई थी, वो जमी दोज कर दी गई, शहीद कर दी गई है। और इस मस्जिद के चलते 9 जनवरी से कुछ विवाद चल रहे थे और वहाँ के लोग हाई कोर्ट में भी अपनी पिटीशन उन्होंने दायर की और लोकल कोर्ट में भी गए, और वहाँ के प्रशासन ने इसको सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा बता करके शहीद कर दी। जबकि हम सब जानते हैं 1991 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर वर्शिप एक्ट पास किया गया, जिसके तहत आज़ादी के बाद में जितनी भी इबादत गाहें हैं वो अपने असल पे बाकी रहेगी, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन शायद हिंदुस्तान के अंदर जो भी संविधान और कानून है, मुस्लिम उसके दायरे से बाहर हैं। इसीलिए आए दिन मुसलमानों के साथ कुछ न कुछ बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ मुसलमानों के साथ ऐसी हरकतें करती रहती है। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो वीडियो जिसके अंदर मस्जिद की शहादत की फुटेज है, वो आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर एक 200 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और वहां के लोकल इमाम ने बताया, उन्होंने प्रशासन से रिक्वेस्ट की कि सर हमें थोड़ा वक्त दीजिए, कोर्ट में सुनवाई है, 16 तारीख को हमारी सुनवाई होगी। बट प्रशासन ने किसी तरह की मोहलत नहीं दी, क्योंकि योगी बाबा चाहते ही नहीं है कि मुसलमान उनकी हुकूमत के अंदर आराम से और सुकून के साथ रहें। रोते बिलखते मुसलमानों के सामने उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद का मरकज तोड़ दिया गया। और सिर्फ यही बस नहीं, आप जानते हैं थोड़े दिन पहले भी, उसका वीडियो भी आप पीछे देख लेंगे, थोड़े दिन पहले एक मुसलमान शख्स जो ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा था, साफ सुथरा दिखने वाला, दाढ़ी रखा हुआ एक इंसान, गरीब सा बेचारा ट्रेन के अंदर था, लेकिन कुछ शरपसंदों ने, कुछ दहशतगर्दों ने उसको इतना पीटा कि उसके कपड़े तक उतारे और उसकी दाढ़ी नोची गई और उसको जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया। बट उस बहादुर आदमी ने जय श्री राम मुंह से नहीं बोला। मुसलमान जान तो दे सकता है लेकिन अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक बात यहां फिर अलग से और बताना चाहूंगा, ये लम्हा फिक्रिया है मुसलमानों के लिए। क्या आज इस देश का मुसलमान हर चीज से यह कह के बरी हो जाता है, हमसे पूछा नहीं जाएगा, हमसे नहीं पूछा जाएगा। मुसलमानों पर चाहे कितना भी जुल्म तशद्दुद हो, लेकिन हमारे जिस तरीके से जो गोदी मीडिया है, इस तरह से गोदी मौलवी भी है जो सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम करते हैं कि आप कुछ मत बोलिए, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। क्या सब्र का मतलब यह है? क्या आदमी अपने हक की लड़ाई लीगल तरीके से नहीं लड़ सकता, जमीन पर नहीं आ सकता? बल्कि कुछ उलमा इकराम तो ऐसे भी हैं कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, जो हो रहा होने दीजिए। हाँ, लेकिन आपने कहीं उनके खिलाफ कुछ बोल दिया है तो सब लग जाएंगे, सब लग जाएंगे। उसके ताल्लुक से पूछ लिया जाएगा उनसे। अपने अपने फिरकों की जब बात होगी, अपने अपने उलमाओं की जब बात होगी, अपनी जमातों की जब बात होगी, अगर कोई शख्स गलती से भी उनकी किसी भी गलती का पोस्टमार्टम कर दे, बता दे, तो सब के सब लग जाएंगे। लेकिन हम अल्लाह के घर के लिए, चाहे वो इलाहाबाद की ये मस्जिद हो, चाहे वो बाबरी हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो काशी हो, जितनी मस्जिदें हैं उन सब पर जो हिंदू, जो अतिवादी हिंदू है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, जिसकी विचारधारा आरएसएस की है, वो सब के सब मुसलमानों पर, सारी मस्जिदों पर, पूरे देश के अंदर कोहराम मचा के बैठे हैं। लेकिन हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमसे अगर पूछा जाएगा, अगर किसी हमारे फिरके के आलिम की हमने रद्द कर दिया है तो हमसे पूछा जाएगा, वरना तो अल्लाह की मस्जिदें शहीद कर दी जाए, हमसे नहीं पूछा जाएगा। मुसलमानों को पीट पीट के मार दिया जाए, हमसे नहीं पूछा जाएगा। एनआरसी सीए का एक्ट इतना खतरनाक है कि खुद आम आदमी के मिनिस्टर ने, जो राज्यसभा है उसके अंदर ये बयान दिया कि मैं खुद एनआरसी और सीए का ये एक्ट पढ़कर डर गया हूं। लेकिन मुसलमान, हमसे नहीं पूछा जाएगा।
इतना बेपरवाह है हमारा देश का मुसलमान। अपनी बात में खत्म करूंगा इस बात के साथ में कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, दास्तान नहीं होगी तुम्हारी दास्तानों में। थैंक यू।